हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवाली पंडित आपका अपने स्टडी चैनल स्टडी विद शिवाली में स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज 13 अप्रैल का दिन है और इस दिन एक बहुत ही दुखद घटना घटित हुई थी हमारे भारतीय इतिहास में, जिसको कोई भी भारतीय नहीं भुला सकता, क्योंकि इसी दिन करीब हजारों की संख्या में मासूम भारतीयों की हत्या कर दी गई थी। और जिस घटना के बारे में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना है। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनको इसी वीडियो में कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में आप लोग प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बीच में स्किप करके मत जाइएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबा के ऑल सेलेक्ट जरूर करें ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख लीजिए, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये बात है उस समय की जब भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था उस समय? भारत का जो वायसराय था, भारत का वायसराय सराय कौन था उस समय? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। उस समय की ये घटना है। तो उसी समय की घटना है। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि अंग्रेजों को इस बात का सदैव से डर था, कहीं ऐसा ना हो कि उनसे उनकी सत्ता छिन जाए या फिर वो भारतीयों पर शासन ना कर सके। तो उन्होंने क्या किया था, भारतीयों पर दबाव बनाने के लिए, यानी उस समय क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो उन्होंने भारतीयों की क्रांतिकारी गतिविधियों पर दबाव बढ़ाने के लिए क्या किया था, एक है सेडिशन कमेटी। क्या हुआ था? एक सेडिशन कमेटी थी, सेडिशन कमेटी। तो इसी की सिफारिश पे क्या किया गया था, एक एक्ट आया था। किस समय आया था? 19 मार्च जो है, 19 मार्च 1919 को एक एक्ट भारत आया था, जिस एक्ट को नाम दिया गया था द ऑनरर क्रिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। क्या कहा गया था जिसको? द ऑनरर क्रिकल एक्ट रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट कहा जाता है। और जिसको अगर हम सामान्य बोलचाल की भाषा में बोले तो उसको रॉलेट एक्ट भी कहा जाता है। तो उस समय ये एक्ट आया था और इस एक्ट का जो मुख्य उद्देश्य था वो भारतीयों को जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी उसको दबाना था। और इस एक्ट के अनुसार ये दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति जो है जो संदेहास्पद हो, यानी जिस पे केवल शंका के आधार पे क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति पे ना तो कोई मुकदमा चलाया जाएगा और ना ही उसको कोई कार्रवाई करने का, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपनी सफाई में कुछ बोल सके या अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके। बिना ऐसा कुछ हुए ही उसको खाली संदेहास्पद यानी शंका के आधार पर उसको क्या किया जाएगा, उसको उठा लिया जाएगा। और इस एक्ट का नाम दिया गया था, इस एक्ट को ये भी बोला जाता है, इसमें ये दिया गया था कि ना तो कोई अपील होगी, ना तो कोई दलील होगी और ना ही कोई वकील होगा। ना अपील, ना दलील और ना ही वकील। और इसी एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? काला कानून नाम से जाना जाता है। काला कानून नाम से जाना जाता है। तो ये एक्ट लेके आया गया था ताकि ये लोग क्या कर सके, भारतीयों की स्वतंत्रता को दबा सके, इनकी क्रांतिकारी गतिविधियों को दबा सके। तो फिर क्या हुआ कि इस एक्ट का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ भारत में कि नहीं, ऐसे कैसे चलेगा, हमें भी तो अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका होना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर हम बेगुनाह हैं, हमने कुछ नहीं किया, तो आप खाली हमारे ऊपर शंका के आधार पर हमें उठवा थोड़ी ना लेंगे। हमें भी तो ये होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो भारत का संविधान कहता है, उस समय तो संविधान नहीं था, पर हर व्यक्ति को एक स्वतंत्रता होती है कि वो अपने बचाव में, अपने पक्ष में अपनी बातें रख सके, अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके। पर इस एक्ट का जो नियम था वो ये कहता है कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपके ऊपर हमें शंका हुई और हम आपको उठवा लेंगे। तो उन्होंने इसका विरोध किया और इसी के विरोध में क्या हुआ कि 6 अप्रैल को, कौन सा दिन था वो? 6 अप्रैल का दिन था। और 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने इस कानून के विरोध में क्या किया था? देशव्यापी हड़ताल करवाई थी। देशव्यापी हड़ताल करवाई थी। अब क्या हुआ, जब देशव्यापी हड़ताल हो गई और इससे क्या हुआ कि लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। और उसी दौरान क्या किया गया था कि हमारे भारत के ही कुछ नेता थे जिनको लोग काफ़ी ज़्यादा मानते थे, और वो उनके नाम क्या क्या थे? तो ये थे डॉक्टर सत्यपाल मलिक, या फिर यूँ कह लीजिए डॉक्टर सत्यपाल ही सही है। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये प्रमुख नेता थे। तो इनको क्या कर लिया गया था, जिस समय ये हड़तालें करवाई जा रही थी उसी दौरान इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार। अब लोग इनकी गिरफ्तारी से इतने ज़्यादा उग्र हो गए कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब नारे लगाना शुरू कर दिया, या उनका विरोध काफ़ी ज़्यादा अंग्रेज़ों का होने लगा। और इसी के विरोध में इन्होंने क्या किया था कि अमृतसर एक स्थान था, कहाँ? अमृतसर में एक स्थान था जलियांवाला बाग।
जलियांवाला बाग, तो ये कहाँ था? ये अमृतसर में जलियांवाला बाग नाम का एक स्थान था। और ये जो जलियांवाला बाग है वो जल्ली नाम के एक व्यक्ति की संपत्ति थी। जल्ली नामक व्यक्ति था, इसी की यह संपत्ति थी। ये जलियांवाला बाग जो है इसी जल्ली नाम के व्यक्ति की संपत्ति थी। तो यहाँ पे क्या हुआ? बहुत भारी मात्रा में क्या हुआ? बहुत भारी मात्रा में जनसभा एकत्रित हुई। जनसभा एकत्रित हुई। अब क्या हुआ कि देखिए इनका विरोध, इनको क्या किया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। तो जो जनसभा एकत्रित हुई थी वो चाहते थे कि इनको छोड़ दिया जाए, सत्यपाल मलिक को और सैफुद्दीन किचलू को छोड़ दिया जाए। इसके लिए जनसभा एकत्रित हुई। तो इन लोगों का यही मानना था कि बस इनको छोड़ दीजिए। लेकिन क्या हुआ कि ये जो जनसभा भारी मात्रा में एकत्रित हुई थी, इन लोगों को चारों तरफ से गेट बंद कर लिया गया। और इसमें एक उस समय एक अंग्रेज था। कौन था? एक अंग्रेज था, जनरल डायर नाम का एक अंग्रेज था। इसने क्या किया? इस पूरी भारी भीड़ पर इसने क्या किया? गोलियां चलाना स्टार्ट करवा दिया। और इसका एक साथ था, कहते नहीं है कि घर का भेदी लंका ढाए, तो इसका जो साथ दिया वो एक हंसराज नामक एक भारतीय था। कौन था? हंसराज नाम का एक भारतीय था। और इसी के लिए एक मुहावरा बहुत ही बैठता है कि घर का भेदी लंका ढाए, यानी यही एक है जिसने क्या किया? गद्दारी करी और इसने जनरल डायर का पूरा साथ दिया। और जनरल डायर ने उस भारी भीड़ पर गोलियां चलवाई और जिसमें मतलब मान के चलो कि सबको मरवा दिया। यानी इतना ज़्यादा नरसंहार हुआ, इतनी ज़्यादा हत्याएं हो गई कि उसको तो ना कभी भूला जा सकता है और ना हम कभी भुला सकते हैं। तो ये घटना घटित हुई। अब इससे क्या हुआ? लोगों के मन में बहुत ज़्यादा आक्रोश हो गया। अब जब ये घटना घटित हो गई तो उसके बाद एक सरकारी रिपोर्ट आई। जाहिर सी बात, लोगों ने विरोध किया तो एक सरकारी रिपोर्ट आई थी। किसकी तरफ से? ये अंग्रेजों की तरफ से ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। और उसमें माना गया था कि टोटल मिला करके करीब 379 लोगों की हत्या हुई है, ऐसा माना जाता था। और कुछ लोग घायल हुए। लेकिन इसमें जो कांग्रेस समिति थी, कौन थी? कांग्रेस समिति थी। और इसकी जो रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम किया गया था वो गांधी जी को ही दिया गया था। गांधी जी थे, उनको कहा गया था कि आप एक काम करिए, मतलब इसकी रिपोर्ट आप प्रस्तुत करिएगा। तो उसके अनुसार यहाँ पे 1000 लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे? 1000। और इनकी जो सरकारी रिपोर्ट थी उसके अनुसार यहाँ पे 379 लोगों की हत्या हुई थी। अब देखिए इसका बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा और भारतीयों ने भी इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया। तो उसमें उपलक्ष्य में जो हमारे यहाँ के प्रसिद्ध नेता थे उनमें से काफ़ी लोगों ने गुस्से के मारे क्या किया? अपनी जो उपाधियाँ थी, जो उनको उपाधियाँ दी गई थी उनके काम से खुश होकर के, उनको लौटा दी। तो इसी क्रम में जो है एक शंकर नारायण नाम के व्यक्ति थे। कौन थे? शंकरन नायर थे। इन्होंने क्या किया था कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे पहले, तो इन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया। क्या किया? इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद हमारे जो महात्मा गांधी जी जो थे, इनको क्या किया गया था? महात्मा गांधी, यहाँ पे देखिए हम लिख दे रहे हैं महात्मा गांधी। और इनको एक उपाधि मिली थी करीब 1915 ईस्वी में, कैसर ए हिंद की उपाधि। कौन सी उपाधि थी? कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। तो ये इतने गुस्से में थे। देखिए शंकरन नारायण ने क्या किया था? इन्होंने तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। और जो महात्मा गांधी थे, इनको 1915 ईस्वी में कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। तो इन्होंने भी मारे गुस्से के ये उपाधि को क्या किया? वापस कर दिया। और उसके बाद देखिए इतनी घटनाएं घटित हुई थी। तो फिर क्या हुआ कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, और इनको भी क्या मिली थी? एक उपाधि 1915 ही ईस्वी में मिली थी। कौन सी उपाधि थी? इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। सर की उपाधि दी गई थी। और इन्होंने सर की उपाधि, तो इन्होंने क्या किया था? ये उपाधि इन्होंने वापस कर दी। यानी हमारे जो भारत के नेता थे उन्होंने क्या किया था? अपनी अपनी उपाधियां वापस कर दी थी। किसके विरोध में? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो नरसंहार हुआ था उसके विरोध में इन्होंने सारी उपाधियां वापस कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि उन लोगों ने माना। और एक इसी क्रम में एक और थे, मतलब जमन लाल बजाज जी थे। और इन्होंने अपनी जो एक राय बहादुर की उपाधि थी ये इन्होंने वापस कर दी उपाधि। और कौन थे ये? ये थे आपका जमनालाल बजाज। इन्होंने क्या किया था? अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। यानी महात्मा गांधी ने अपनी कैसर हिंद की उपाधि, उसके बाद जमनालाल बजाज ने अपने राय बहादुर की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने सर की उपाधि वापस कर दी थी। फिर देखिए अंग्रेजों को इस बात का एहसास हो गया कि हाँ, कहीं ना कहीं अगर हम नहीं कुछ करेंगे तो हो सकता है भारतीय लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाएं और वो हमारे खिलाफ फिर से जंग जारी कर दें। तो उन्होंने क्या किया था कि 19 अक्टूबर सन 1919 को 19 अक्टूबर
अक्टूबर 1919 को इन्होंने एक हंटर कमेटी का आयोजन किया। हंटर कमेटी का आयोजन किया। और किस लिए किया था? इन्होंने ये जांच लगाने के लिए किया था कि हाँ उस समय जो है वो घटना घटित हुई थी, उसमें कितने लोग मारे गए थे या क्या हुआ था, क्या कारण था जो जनरल डायर ने लोगों पे गोलियां चलाई थी, तो इसके लिए किया गया था। अब देखिए इसमें क्या थे कि इसमें 5 सदस्य थे, 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे, जिसमें भारतीय कौन कौन से थे? तो सर चिमन लाल सितलवाड़ा थे, साहबजादा सुल्तान थे और अहमद एवं जगत नारायण जी थे। और इतने 3 भारतीय शामिल थे और 5 अंग्रेज थे। तो इन्होंने क्या किया था, इनको क्या किया गया था? हंटर कमेटी द्वारा नियुक्त किया गया था जांच के लिए। अब देखिए तो इतनी सारी घटनाएं जो थीं वो इस समय हुई थी। अब देखिए ये है कि हमारे भारतीयों में है कि अगर आपने क्या किया है, अगर आपने हमारे साथ कुछ बुरा किया है तो हम उसे सूद समेत वापस करते हैं। तो देखिए ये जो जनरल डायर था वो बहुत ज़्यादा खुश था कि हमने क्या किया है, भारतीयों की हत्या करी है और अभी तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। पर हमारे ऊधम सिंह कौन थे? ऊधम सिंह का नाम तो आप सभी लोग जानते हैं। और ये जो थे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लंदन में जा कर के, लंदन, ठीक है, उस समय जो था ये घटना घटित हुई, इसके बाद जनरल डायर लंदन चला गया और वहाँ पे क्या हो रहा था, एक सभा चल रही थी और जिसमें ये क्या कर रहा था, जनरल डायर एक स्पीच दे रहा था। उसी दौरान ऊधम सिंह जी ने क्या किया, 1940 ईस्वी में उस सभा में जा कर के इन्होंने जनरल डायर की हत्या कर दी। क्या किया? जनरल डायर की हत्या कर दी। तो इतनी कहानी जो थी